साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मधेपुरा में बीए पार्ट 1 की परीक्षा शुरू। 240 में से 210 अब परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में चल रही परीक्षाएं। उड़ीसा से किसानों का जत्था पहुंचा कैमूर। किसान चेतना यात्रा में 500 से ज्यादा किसान होंगे शामिल। 21 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। गया में वेटरनरी डॉक्टर की हत्या के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश की वजह से भांजे ने ही कराई अपने मामा की हत्या। जमशेदपुर में राजेश भंडार में 11,86,000 की चोरी। अभी तक पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। गुस्साए व्यवसायियों ने जमकर किया प्रदर्शन। मोकामा में दलहन और तेलहन की फसल में उम्दा पैदावार की संभावना। शीतलहर से फसलों में छाई हरियाली। चना और मसूर की फसलों को हो रहा फायदा। चलिए खबरों की शुरुआत जामताड़ा से करेंगे, जहां सारक विधायक का साइबर अपराधियों के समर्थन में एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे विधायक, जहां विधायक रणधीर सिंह ने मंच पर साइबर अपराधियों के पक्ष में जमकर भाषण दिया। बता दें कि भाषण में विधायक ने यह स्वीकार किया कि जब साइबर अपराधियों को पुलिस पकड़ती है तो विधायक अपराधियों को छुड़वाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में विधायक ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवक होशियार हैं। बेवकूफ वो लोग हैं जो बैंक का सारा डिटेल एक फोन कॉल्स में दे देते हैं। वहीं वीडियो के वायरल होते ही डीआईजी दुमका सुदर्शन मंडल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो वायरल हुआ है कि साइबर क्रिमिनलों के पक्ष में माननीय विधायक के द्वारा इस प्रोत्साहन स्टेटमेंट दिया। जो भी वहाँ बच्चा हुआ क्या प्रोग्राम था, अभी जो जानकारी मिली है कि ये वीडियो है दीपावली के आसपास नवंबर का है। इसको देख रहे हैं कि क्या मामला है। और अगली खबर गोड्डा से है, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस के सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दी और बताया कि राज्य सरकार और सीड्स ने राज्य के सभी 24 जिलों में तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने जिलावासियों से जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की अपील की। वहीं उप विकास आयुक्त गोड्डा अंजलि यादव ने कहा कि अभियान को सफल बनाने की कोशिश करनी होगी। बैठक में उपायुक्त ने मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, अनुमंडल पदाधिकारी सीड्स के कार्यक्रम प्रबंधक रिम्पल झा सहित कई लोग मौजूद रहे। और सीड्स संस्था से हमारे यहाँ उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए थे बैठक में कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फुटपा एक्ट का और टोबैको के कंट्रोल का संबंधित जितनी भी जरूरतें होंगी हम लोग गंभीरता से इसको लेंगे। और आप सभी लोगों के सहयोग से और यहाँ की जनता के सहयोग से हम लोग गोड्डा जिला को टोबैको फ्री करने में सक्षम होंगे और सफल होंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जो कानून का अनुपालन हर जगह हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। प्लस जो तंबाकू बेचने वाले लोग हैं इनको पता ही नहीं होता बेचारों को। इनको इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया जगह के हिसाब से रेंट देता है, ऊपर अपना बोर्ड लगा देता है। और मधेपुरा के मुरलीगंज के केपी कॉलेज में आज से बीए पार्ट 1 की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज पहली पारी में 240 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें से मात्र 210 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी क्षेत्र के तहत मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जिले के सभी कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं।
बढ़ते हैं आगे, जहां उड़ीसा से किसान चेतना यात्रा के बैनर तले 500 से ज्यादा किसान कैमूर के मोहनिया पहुंचे, जहां किसानों के रात में रहने और खाने पीने की व्यवस्था आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने की। इन सभी किसानों को दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जाना है। आपको बता दें कि किसान उड़ीसा से 15 जनवरी को चले, जिन्हें 21 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। करीब 450 से 500 किसान आए हैं उड़ीसा से। भुवनेश्वर से हम लोग 15 तारीख से निकले हैं। ऐसे तो सिंगू बॉर्डर में 1 महीने मैंने रहा और नेशनल कमेटी में शामिल होने के बाद 2 बार वार्ता में था, जी की 3 दिसंबर 5 दिसंबर को हमने जो महसूस किया, देखे जी की ईमानदारी और निष्ठा नहीं है सरकार का इसको रिजॉल्व करने के लिए और समाधान करने के लिए। किसान का जो 3 कानून, काला कानून रद्द करने का बात उठता है और जो एमएस को लीगलाइज करने का बात उठता है, इसलिए हमने महसूस किया इसको और व्यापक करने के लिए हम लोग इस चेतना यात्रा को लेकर निकले हैं। कहाँ तक ये आपकी यात्रा जाएगी? ये यात्रा 15 से निकला है और 21 तारीख को दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। हम नवनिर्माण किसान संगठन से है, जो ओडिशा का सबसे बड़ा किसान संगठन है, जिसको राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार जी का नेतृत्व में अभी 600 से ज्यादा जो किसान भाई है उनके साथ महिलाएं हैं और उनके साथ युवा छात्र संगठन का जो नेतृत्व ले रहे हैं, बगल में बैठे हैं एमडी मनोहर रेड्डी और उनके साथ युवा भी हैं और सारे मिलके आए हैं। ये जो काला कानून, 3 काला कृषि कानून है, इसके विरोध में ये किसान चेतना यात्रा निकला हुआ है। अगली खबर गुमला से है, जहां ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन घाघरा के बैनर तले अचल अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पहले प्रखंड के सभी ट्रैक्टर मालिकों ने अपने अपने ट्रैक्टरों को अचल कार्यालय के परिसर में लगाकर बैठक की, जहां सभी ने ये फैसला लिया कि जब घाघरा प्रखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं की गई है और जिन ट्रैक्टरों की नीलामी हुई है, तो प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी में बालू घाट है, जहां से पीएम आवास, शौचालय, आरसीसी पथ निर्माण के लाभुक बालू लाने में असमर्थता दिखाते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन बालू ढुलाई पर ट्रैक्टरों को पकड़कर मामला दर्ज करता है। इसके विरोध में ट्रैक्टर ऑनर एसोसिएशन ने अचल अधिकारी से ये मांग की है, अगर मांग नहीं मानी जाती तो अचल कार्यालय को चाबी सौंपकर ट्रैक्टर सौंप दिया जाएगा। लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जब तक इस क्षेत्र में घाघरा प्रखंड में बंदोबस्ती ना हो जाए, तब तक हम लोग प्रशासन से ये मांग करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ट्रैक्टर मालिकों पर या लेबरों पर ना हो, अन्यथा हम लोग सभी सरकारी किसी भी प्रकार की कार्य हो उस पर हम लोग बालू की उठाव नहीं करके और सरकारी कार्य बालू नहीं गिराएंगे। और अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होता है तो इसका सारा जवाबदेही अंचलाधिकारी एवं घाघरा प्रशासन या जिला प्रशासन होंगे। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां मुख्य सड़क के किनारे लगा बोर्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं जमशेदपुर से हाता चाईबासा राजनगर बगराय साहिब मुख्य सड़क किनारे पर लगा सूचना बोर्ड पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन पथ विभाग ने अभी तक मरम्मत नहीं करवाई, जिससे वाहन चलाने वाले लोगों को सूचना की जानकारी नहीं मिल पा रही है। जमशेदपुर के राजेश भंडार में 11,86,000 रुपए की चोरी हो गई थी, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर व्यवसायियों ने परसूडी बाजार समिति सचिव के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। आपको बता दें कि परसूडी मंडी में राजेश भंडार दुकान के गल्ले का ताला तोड़कर चोरों ने 11,86,000 रुपए नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समिति में समस्याओं का अंबार है, लेकिन पिछले दिनों हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं फूलचंद शर्मा जी, उनके दुकान में चोरी हुई। 11,84,000 रुपए चोरी में चले गए। 15 दिन हो गए हैं उस घटना को, अभी तक उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। इससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसका उद्भेदन हो।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बीते 9 दिसंबर को नीलांजना नदी के पास वेटरनरी डॉक्टर की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने डोभी थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक डॉक्टर को गोली मारने के लिए भांजे ने 36,000 की सुपारी देकर मरवा दिया था। आपको बता दें कि वेटरनरी डॉक्टर के साथ पढ़ने वाले मामा भांजे की पहले से ही दुश्मनी थी, जिसको लेकर भांजे ने अपने ही मामा को मरवा दिया। वेटरनरी डॉक्टर की हत्या मामले का खुलासा करते हुए शेरघाटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हत्या के मामले में इस्तेमाल की गई एक बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो गया का ये पूरा मामला, जहां बीते 9 दिसंबर को नीलांजना नदी के पास ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मामले में पुलिस ने डोभी थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से 2 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेरघाटी डीएसपी ने बताया कि मामले में इस्तेमाल की गई एक बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं इस दौरान यह भी खुलासा हुआ कि भांजे ने ही 36,000 रुपए की सुपारी देकर अपने मामा को मरवा दिया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1,300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हंडिया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बक्सर की बात करेंगे, जहां नंदाव हॉल्ट के पास रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल में ट्रेन की चपेट में आकर 2 युवतियों की मौत हो गई। दोनों वाराणसी जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जी आवत रहे गाँव अपना जी बाजार करे बक्सर। अब दोनों तो हम पार हो जाए में ट्रेन से। मतलब दोनों सखी बहन थी? अपन बहन। अच्छा, अपना चचर। जी जी। ये घटना कहाँ घटा? ये जो बक्सर गुड़ीगंज गाँव के पीछे। जी। अच्छा, दोनों सखी बहन? जी जी जी, अपन बहन। ये कब बजे घटना है? 4 बजे का लगभग 3-4 बजे करीब। 4 बजे। और कड़ाके की ठंड से भले ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो, लेकिन घने कोहरे ने मोकामा में दलहन और तेलहन की उम्दा पैदावार की पटकथा गढ़ दी है। कोहरा और शीतलहर से चना, मसूर, खेसारी और सरसों की फसल में नई ताजगी और हरियाली छा गई है। वहीं चने और मसूर की फसलों को काफी फायदा हो रहा है। इसी को लेकर अनुसंधान केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकिशोर सिंह का कहना है कि टाल क्षेत्र में दम तोड़ती दलहन की फसल में अब उपज की संभावना और बढ़ गई है और शीतलहर ने एक बार फिर मोकामा के किसानों में उम्दा पैदावार का सपना संजो दिया है। क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था। इसके पहले जो है बहुत ज्यादा हीट था। हीट के कारण जो है आपको पल्सेस क्रॉप में और हीट में जो है सीड सेटिंग की समस्या आती है। अब जो है फ्लावरिंग अच्छा आएगा और जो है सीड में जो है सीड सेटिंग का भी ज्यादा हो जाए, अच्छा सीड का जो है कुल मिला के जो है उपज में बढ़ोतरी होगी। और बेतला वन क्षेत्र में काल भैरव नामक पालतू हाथी को जंगली हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और डीएफओ कुमार आशीष ने बताया कि हाथी घर में 3 हाथी बांधे हुए थे, जिसमें जंगली हाथियों की पालतू हाथी से लड़ाई हो गई और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2 से 3 हाथी लड़ने लगे और लड़ते लड़ते बंधे हुए हाथी की सीकर टूट गई और उसे जंगली हाथी जंगल की तरफ ले गए और कुचलकर मार डाला। बढ़ते आगे, जहां बिष्टुपुर स्थित मुखी बस्ती में अपराधी कल्लू घोष की पत्नी जूली घोष को हत्या कर 15 दिन बीत चुके हैं। वहीं अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी मुखी समाज का आक्रोश फूट पड़ा और मुखी समाज के लोगों ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। वहीं समाज के लोगों ने थाने में नारेबाजी भी की। मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी ने कहा कि जूली घोष की हत्या के 15 दिन बीत चुके हैं। इस बीच पुलिस कई बस्ती के कई निर्दोष लोगों को थाने में ले जाकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन पुलिस बस्ती के लुड्रू घोष की मदद ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस लुड्रू घोष की मदद से सभी निर्दोष युवकों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाती है और दिन भर थाने में ही रखती है। इसी बात को लेकर थाने का घेराव किया गया। बता दें कि 3 जनवरी की शाम को जूली घोष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तरीके से उन्हीं के घर में ही अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया गया था। उसी मांग को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब, जिला एसपी साहब, कोल्हान डीआईजी, मुख्यमंत्री तक को हम लोग लेटर लिख के दिए हैं और 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। इसी सिलसिले पर थाना प्रभारी और डीएसपी साहब अपना काम कर रहा है, लेकिन बेकसूर निर्दोष लोग को पूछताछ कर के लाया जा रहा है। जो वो लड़का लोग एकदम कहीं दूर दूर के इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। वो सुबह से लेकर रात तक बैठा जा रहा, डेली बुलाया जा रहा। उसके बाद मेरा थाना प्रभारी से सवाल है कि जो परिवार में हत्या हुआ है और जो व्यक्ति संदिग्ध है, जो शक के घेरे में है लुड्रू घोष, उसको बुलाया जा रहा।
और अब बात कटिहार की करेंगे, जहां कोड़ा थाना क्षेत्र के गोरगामा गांव की एक घटना सामने आई है। पहले गांव के ही एक घर में काम करने वाली नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया गया और जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो जिला पूर्णिया ले जाकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। पूरे मामले में अब पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले पर पीड़िता और उसके परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका भाई को जब मारपीट किया था ना गिरावरी में, तो उस टाइम में मेरा बेटी को बोला कि चाची आपका बेटी को दीजिए, थोड़ा मेरा आंगन घर में काम धंधा करेगा, हम जा रहे भाई का साथ सिल्लूगुड़ी में, मेरा भाई भर्ती है। तो बगल वाली पड़ोसी है, तो हम बोला बेटी को जाओ थोड़ा कोर दौड़ देना। 3-4 महीने उसका आंगन में काम किया, खाना पीना भी बनाए, गाय है उसका घास भूसा भी किया, बर्तन अंगना किया। उसका बाद कैसे कैसे मेरा बेटी को फंसा ले वो लड़का, वो तो हमको मालूम नहीं है। मेरा बेटी को बोला तुमको शादी कर लेंगे बोल करके लड़का बाहर गया, और बाहर से गया तो उसको फोन करते थे, भी हमको भी मालूम है। तो हम पूछते थे मेरे बेटी को फोन काहे कर रहे वो रोहित बा, बोला ऐसे फोन करे, फोन बहुत करता था। फोन करके अभी मेरा बेटी को फंसा दिया, 4-5 महीने का पेट में बच्चा कर दिया। कोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गुरगामा में एक बच्ची रोहित अंसारी जो गुरगामा का ही था, उसके यहाँ काम करती थी और इसी क्रम में उसके साथ अवैध संबंध बना लिया और इस क्रम में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। बाद में उसको लेके पूर्णिया में गर्भपात कराया। जब उसकी माँ देखी जो बच्ची जो है बीमार जैसा है, तो उसने उससे पूछा तो बताया जिस तरह की घटना घटी है, उसके साथ रोहित अंसारी उसके साथ बलात्कार किया था और गर्भ भी कर गया था, जो पूर्णिया में गर्भपात कराया। इस संबंध में जो पीड़ित लड़की है उसकी मां के लिखित आवेदन के आधार पर रोहित अंसारी एवं उसके परिवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें छापेमारी चल रही है। शीघ्र ही हम लोग इसमें जो रोहित अंसारी जो वंचित मुख्य है उसको हम गिरफ्तार करेंगे। गुमला जिले के घाघरा रहना क्षेत्र के पातागाई में अवैध बॉक्साइट लोड करते हुए 2 ट्रक सहित ट्रक चालक और ट्रक मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस जगह पर यह कार्रवाई की गई उस जगह पर करीब 60 टन बॉक्साइट जमा किया गया था, जबकि घाघरा थाना क्षेत्र में एक भी बॉक्साइट डंपिंग यार्ड नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि अवैध बॉक्साइट ढुलाई का काम हो रहा था। ये दोनों ट्रक गुलशेर हुसैन और बबलू खान के नाम से हैं। दोनों ट्रक चालक में एक हनीफ मुंडा और मनु मुंडा लिगिरपाट चैनपुर निवासी के नाम पे शामिल है। गुप्त सूचना पर घाघरा के एसआई अजीत राय दलबल के साथ पातागाई पहुंचकर 2 ट्रक चालक के साथ एक अन्य पातागाई निवासी गुलशेर खान को पकड़ा। हालांकि गुलशेर खान ने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया, जो पुलिस की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, जिसके बाद लगातार पुलिस उसके खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। पकड़ा गया जिस पर बॉक्साइट लोड है और दोनों अवैध है। एक वाहन है JH08F 7953 और दूसरा है JH08E 6562। तो दोनों वाहन के चालक को भी पकड़ा गया है। एक का नाम हनीफ मुंडा पिता सुखनाथ मुंडा साकिब लिगिरपाट थाना चैनपुर है। दूसरा मनु मुंडा पिता सुखनाथ मुंडा साकिब लिगिरपाट थाना चैनपुर जिला गुमला है। ये दोनों का लिखित बयान लिया गया। इन लोगों के पास कोई परिवहन चालान या कोई अन्य कागजात नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अवैध रूप से बॉक्साइट का खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। और अब बात पटना की करेंगे, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वें प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। बता दें कि 3 दिन तक चलने वाला प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारे फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सज धज कर तैयार है। गुरु महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से 24 घंटे लंगर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही कोरोना के गाइडलाइंस का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है।
करके विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी तरह की जो हम लोग पूर्व से करते आए हैं, इसका संधारण के लिए सभी तरह की तैयारियां इसी प्रकार की गई है। 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का पूरी प्रतिनियुक्ति है और सभी प्रकार का जो आपको पूर्व के वर्षों में देखा गया वो सारी चीजें आपको मिलेगी। इस बार विशेष क्या है प्रशासन में, किस तरह के प्रशासन के द्वारा विशेष क्या रखा गया है, किस तरह प्रशासन सहयोग करेगी, क्या करेगी? प्रशासन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सारे कार्य करेगी, किसी भी तरह की विधि व्यवस्था में कोई कटौती नहीं बरतेगी। सभी तरह का हर लेवल पे, हर पॉइंट पे जो हम लोग आएंगे उसमें सभी तरह की तैयारी करेंगे। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। बता दें कि ये त्योहार 3 दिन तक चलने वाला है, जहां प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह से रंग बिरंगी लाइटों के साथ सज धज कर तैयार हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज भाजयुमो के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश भर से आए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलवाने की दिशा में काम करें। वहीं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक पहल शुरू की है। नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ने युवाओं के लिए नए अवसर खड़े कर दिए हैं। युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी गणों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ, जिला अध्यक्ष गणों के साथ हमारे प्रदेश परिचर्चा बैठक रहा है। यह परिचय बैठक बहुत ही सार्थक बैठक रहा। इसमें आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक विपक्ष की भूमिका में, सशक्त विपक्ष की भूमिका में कैसे अपने आप को योगदान देना है, इसके लिए भी बातचीत हुई है। और यहां से जाने के बाद हम लगातार उस दिशा में कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आवाजों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।